पीएम मोदी की कुर्सी अब खतरे में है। इंडिया गठबंधन अपने काम पर लगा ही हुआ है। कभी भी जो है वो एनडीए में जो सहयोगी दल हैं उनके साथ मिलकर जो है सरकार गिरा सकता है। इस तरह की कोशिश कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से हो रही है। वहीं एनडीए में जो सहयोगी दल हैं वो भी दबी जुबान से अब विरोध शुरू कर चुके हैं बीजेपी का, मोदी सरकार का। और इस सब से पीएम मोदी और अमित शाह पहले ही परेशान है। वो समझ रहे हैं कि उनके खिलाफ क्या माहौल तैयार हो रहा है, लेकिन इनकी परेशानी तब ज्यादा बढ़ गई है जब संघ की बेरुखी भी बढ़ गई है। यानी संघ की बेरुखी से मोदी और शाह दोनों ज्यादा परेशान हैं। संघ की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे निपटना अब मोदी शाह के लिए चुनौती बन गया है। अध्यक्ष पद पर पेच फंसा हुआ है कि इसी बीच अब खबर आ रही है कि संघ ने मोदी शाह के सामने एक नई शर्त रख दी है। तो क्या है वो शर्त, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। जेपी नड्डा की जगह कौन, ये सवाल अब उतना जरूरी नहीं है, बल्कि इससे बड़ा सवाल यह है कि अध्यक्ष के चुनाव में मर्जी किसकी चलेगी, क्योंकि यही तय करेगा कि आगे क्या होने वाला है। मतलब अध्यक्ष की कुर्सी ही तय करेगी कि आगे आने वाले समय में बीजेपी पर संघ का दबदबा वापस लौटेगा या फिर मोदी शाह के कंट्रोल में ही बीजेपी रहने वाली है। यानी संघ जिस कोशिश में लगा हुआ है कि मोदी शाह का युग खत्म हो जाए, क्या वो कोशिश संघ की कामयाब हो जाएगी? क्योंकि इसीलिए संघ अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। संघ एक के बाद एक अपनी पसंद के नाम मोदी शाह के आगे बढ़ा रहा है, लेकिन मोदी शाह की तरफ से मोहर नहीं लग पा रही है, क्योंकि उनकी अपनी अलग दिक्कत है। वो पार्टी पर से अपना कंट्रोल छोड़ने को राजी नहीं है। वो पार्टी पर अपना दबदबा कायम रखना चाहते हैं और इस वजह से वो संघ की पसंद पर हाँ नहीं कर पा रहे हैं, यानी संघ की हाँ में हाँ नहीं मिला पा रहे हैं। हालांकि दिक्कत ही इसी से शुरू हुई कि बीजेपी और संघ के बीच एक दूसरे के साथ सामंजस्य नहीं रहा है। संघ की मर्जी के खिलाफ बीजेपी चलती है, संघ की बात नहीं मानती है, संघ का वो दबदबा नहीं रहा है और उसी के चलते हालात इतने खराब हो गए कि आज संघ और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। संघ और बीजेपी के बीच खींचतान मची हुई और इसकी वजह सिर्फ एक है, और वो ये कि संघ का कंट्रोल धीरे धीरे बीजेपी से कम हो रहा है और मोदी और शाह का कंट्रोल बीजेपी पर बढ़ गया है। लेकिन अब संघ ने भी बता दिया है कि वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है। वो अपना कंट्रोल वापस लेकर रहेगा और इसीलिए जब मोदी और शाह संघ की पसंद पर हामी नहीं भर रहे हैं, यानी संघ ने जो भी नाम आगे अभी तक बढ़ाए हैं उन पर जब मोदी और शाह की तरफ से मोहर नहीं लग रही है, तो अब संघ ने एक नई शर्त मोदी और शाह के सामने रख दी है। दरअसल संघ ने साफ साफ कह दिया है कि मोदी शाह जल्दी ही संघ की बात मान ले तो ही अच्छा है, क्योंकि संघ ने यह भी कह दिया है कि अगर पार्टी अध्यक्ष के पद पर अपनी पसंद का व्यक्ति बैठाना चाहती है तो पीएम पद छोड़ना होगा। यानी दोनों जगह पर मोदी और शाह का कब्जा नहीं रहना चाहिए और ना ही रह सकता है। संघ इस बात पर अब अड़ा हुआ है और यह संदेश संघ ने मोदी शाह के पास पहुंचा दिया है कि या तो अपनी कुर्सी बचा लो या फिर अध्यक्ष की कुर्सी के सहारे पार्टी पर अपना कंट्रोल बचा लो। अब संघ की शर्त से आला कमान टेंशन में है कि इस मुसीबत का आखिर हल क्या निकाले। रातों की नींद उड़ी हुई है दोनों की, क्योंकि मोदी शाह भी अच्छी तरह समझ रहे हैं कि संघ की इस शर्त ने भी उन्हें बुरा फंसा दिया है। यह भी साफ है कि मोदी की कुर्सी जाना तो तय है। मतलब वो संघ की शर्त मानते हैं तब भी, नहीं मानते हैं तब भी, हर कंडीशन में मोदी की कुर्सी पर तो खतरा मंडरा रहा है। अब ये समझना भी जरूरी है कि आखिर ऐसा दावा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि जब बीजेपी आलाकमान संघ की बात मान ही लेगा तो फिर इस तरह के दावे क्यों हो रहे हैं कि मोदी की कुर्सी जाने वाली है। तो इसे ऐसे समझिए कि अगर पीएम मोदी अपनी कुर्सी बचाने के लिए अभी संघ की हाँ में हाँ मिला देते हैं और अध्यक्ष जो होता है वो संघ की पसंद का बना दिया जाता है, तो फिर भी पीएम की कुर्सी चली ही जाएगी, क्योंकि बीजेपी का जो भी नया अध्यक्ष आएगा वो बीजेपी के नियम अपने मुताबिक बनाएगा। और नियम क्या है बीजेपी का, उसके मुताबिक 75 साल के होने पर जो है मोदी को कुर्सी वैसे ही छोड़नी पड़ेगी। जबकि अभी जो खबरें आ रही हैं वो लगातार ये आ रही हैं कि मोदी ने अपने लिए इस नियम में बदलाव कहीं ना कहीं कर दिया है। मोदी खुद रिटायर नहीं हो रहे हैं, जबकि इससे पहले जितने भी नेता 75 के हुए, आडवाणी रहे हों या दूसरे बड़े नेता जितने भी रहे दिग्गज, उन सबको 75 के होते ही साइडलाइन कर दिया गया और इसकी तमाम तस्वीरें जो है सामने आई और कई तस्वीरों पर बीजेपी को आलोचना भी झेलनी पड़ी, जो है पीएम मोदी को आलोचना भी झेलनी पड़ी कि कल तक जो खुद
आडवाणी के आगे झुका करते थे, अब सीना तान के उनके आगे से निकले। इस तरह के तमाम वीडियो सामने आए थे। तो अब ऐसे में अगर मोदी के ऊपर कोई और अध्यक्ष आकर बैठ जाता है तो नियमों में जो बदलाव होंगे वो अध्यक्ष की मर्जी से होंगे, मोदी शाह की मर्जी से नहीं होंगे। यानी जाहिर तौर पर, साफ तौर पर अगर अध्यक्ष संघ की पसंद का आएगा तो भी मोदी की कुर्सी चली जाएगी, क्योंकि इन्हें फिर अध्यक्ष के मुताबिक चलना पड़ेगा। और इसके उलट अगर आज मोदी अध्यक्ष पद पर अपना कंट्रोल चाहते हैं, यानी मोदी कहते हैं कि ठीक है हमें अध्यक्ष हमारी ही मर्जी का चाहिए, तो फिर तो जाहिर है कि मोदी को अपनी कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी। यानी दोनों ही कंडीशंस में मोदी की कुर्सी पर खतरा तो मंडरा रहा है, खतरा बरकरार है। और इसी वजह से मोदी और शाह खुद को बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इस मुश्किल से कैसे निकल कर आए, जबकि संघ अपने पे अड़ा हुआ है। संघ एक के बाद एक नाम दिए जा रहा है। माना जा रहा है कि सबसे आखिरी नाम जो संघ की तरफ से आया था पहले, वो गडकरी का नाम था। गडकरी के बाद जितने भी अध्यक्ष बने, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो अमित शाह रहे हो, और उसके बाद जेपी नड्डा रहे हो, बीजेपी की तरफ से नाम संघ को पहुंचाए गए और संघ ने बिना किसी आपत्ति के जो है इन नामों पर मोहर लगा दी। और इसके बाद अभी तक दोनों की मनमर्जी से जो है अध्यक्ष चुना जा रहा था। मनमर्जी ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी की मनमर्जी चल रही थी, संघ बस उसमें हाँ में हाँ मिला रहा था। लेकिन इसका खामियाजा संघ को भुगतना पड़ा। धीरे धीरे संघ का कंट्रोल जो है बीजेपी के ऊपर से खत्म होता चला गया। बीज संघ की पकड़ मजबूत होने के बजाय कमजोर होती चली गई, और इस बात को संघ ने समझ लिया। राजनाथ सिंह तक सब कुछ ठीक चल रहा था। गडकरी जब अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय भी संघ का कंट्रोल था। उसके बाद जब राजनाथ सिंह आए तब भी जो है हालात अच्छे थे। लेकिन इसके बाद जैसे ही अमित शाह को कमान मिली अध्यक्ष पद की, तब हालात थोड़े से बिगड़ने शुरू हुए। हालांकि उस समय भी थोड़ी थोड़ी बातें जो है संघ की मान ली जाती थी, उनकी सिफारिशों पर गौर किया जाता था, उनके सुझावों को सुना जाता था। लेकिन इसके बाद जब जेपी नड्डा आए तब तो पूरी तरह से स्थिति पलट गई। जेपी नड्डा ने तो पूरी तरह से जो दावे किए जाते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि जो आरोप लगते हैं बीजेपी पर, कि जेपी नड्डा ने जैसे ही कुर्सी संभाली वैसे ही आरएसएस को दरकिनार करना शुरू कर दिया, पूरी तरह से उनकी बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, उनके सुझावों को मानना खत्म कर दिया। इस तरह की चीजें आ रही थी और ये हालात बिगड़ते जा रहे थे। 2019 से ही दोनों के बीच में खटास बढ़ती जा रही थी। लेकिन स्थिति तब ज्यादा बिगड़ गई, संघ को तब ज्यादा गुस्सा आ गया जब लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार चल रहा था। और उस प्रचार में सीधे तौर पर जेपी नड्डा ने खुले मंच से यह ऐलान कर दिया कि आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है, उसे अपने कार्यक्रमों पर ध्यान देना चाहिए, उसे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। बीजेपी को अब संघ की जरूरत नहीं है। बीजेपी अपने आप में सक्षम है और वो अपनी दिशा और दशा सब कुछ तय कर सकती है, अपने फैसले खुद ले सकती है और खुद चुनाव लड़के अपने अकेले के बलबूते आ भी सकती है। अब जेपी नड्डा के इस बयान के बाद संघ आग बबूला हो गया। उस वक्त तो संघ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इस मामले पर चुप्पी साध ली। लेकिन इसके बाद जैसे ही लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और लोकसभा चुनाव के नतीजों में जो पटकनी एक तरह से मिली, क्योंकि बीजेपी मानकर चल रही थी कि 400 पार का जो वो नारा दे रही है वो 400 पार सीटें उसको मिल जाएंगी, लेकिन हो गया इसका उलट कि बीजेपी बहुमत तक को भी नहीं छू पाई और जोड़ तोड़ की सरकार बनाकर अभी बीजेपी जो है सत्ता में बैठी हुई है। लेकिन ये भी नहीं पता है, जिस तरह से सहयोगी दल उससे नाराज नजर आ रहे हैं, ये भी नहीं पता है कि वो सरकार कब तक चलेगी। तो ऐसे में जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, संघ को एक तरह से मौका मिला और संघ ने मौके पर तुरंत चौका मारते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। हालांकि सीधे तौर पर नाम नहीं लिया था, लेकिन संघ प्रमुख ने सीधे सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधा, बीजेपी पर निशाना साधा, और जो ये ओवर कॉन्फिडेंस में जो बीजेपी नजर आ रही थी उस पर भी उन्होंने निशाना साधा। और इसके बाद से संघ और बीजेपी के बीच की जो तल्खियां हैं हर कुछ दिन में बार बार सामने आती रहती हैं। उसके बाद से बीजेपी लगातार सिर झुकाए हुए है, लगातार कोशिश में लगी हुई है कि संघ से उसके रिश्ते दुरुस्त हो जाएं, लेकिन संघ मानने को राजी नहीं है। संघ की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है और उसी का नतीजा है कि अब जो है संघ अपने पर अड़ गया है और संघ ने साफ साफ कह दिया है कि अध्यक्ष होगा तो संघ की मर्जी का होगा। बीजेपी पर संघ को वापस अपना कंट्रोल चाहिए ही चाहिए। अब मोदी और
शाह को यह तय करना है कि अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं यहां पर। संजय जोशी का नाम दिया गया है, उसके बाद जो है वसुंधरा राजे का नाम दिया गया, और भी कई नाम दिए जा रहे हैं जिस पर मोदी शाह बुरी तरह फंसे हुए, क्योंकि ये दोनों ही जो नाम चल रहे हैं, संजय जोशी और वसुंधरा राजे, दोनों से ही मोदी और शाह का 36 का आंकड़ा है, इसीलिए ये तय नहीं कर पा रहे हैं। और अब जो नई शर्त जो रख दी गई है संघ की तरफ से कि अगर आपको अपनी कुर्सी चाहिए तो अध्यक्ष पद तो हम ही डिसाइड करेंगे, इसने तो मोदी के रातों की नींद उड़ा दी है, उनकी परेशानी को और बढ़ा दिया है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि भले ही आज कहा जा रहा है कि अगर पीएम की कुर्सी बचानी है या पीएम की कुर्सी चाहिए तो आप जो है बीजेपी अध्यक्ष को हमें चुनने दें या हमारी पसंद का बिठाएं, लेकिन यह भी तय है अगर आज इस शर्त को बीजेपी आलाकमान मान लेते हैं तो कुछ समय बाद उनकी कुर्सी जाना तय है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि चाहे ऐसे या वैसे पीएम की कुर्सी तो जाने की पूरी संभावना नजर आ रही है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।